हेलो, ये आपका पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:1। तो ये क्या हो गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड में दिया गया है क्रेडिटर, आउटसाइड लाइबिलिटी है ये हमारा। बैंक लोन ये भी हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम ए ये हमारा पार्टनर लोन है। एंड कैपिटल ये हमारा पार्टनर कैपिटल है। अभी इस क्वेश्चन में आपको जो आउटसाइड लाइबिलिटी दिया है ना, क्रेडिटर एंड बैंक लोन, इस पे थोड़ा ध्यान देना। हमारा रूल क्या है, हम आउटसाइड लाइबिलिटी को एक साथ पेड करते। कैसे? तो उनके रेशियो के हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिटर एंड बैंक लोन, इसमें से बैंक लोन को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक लोन है ना वो सिक्योर्ड है। क्योंकि हमने जब बैंक लोन लिया था तभी कोई ना कोई सिक्योरिटी दी थी उन्हें। तो पहले हमें किसको पेड करना पड़ेगा? बैंक लोन को पेड करना पड़ेगा, फिर क्रेडिटर को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा वो ऐसा होगा, फर्स्ट बैंक लोन पेड करना है, फिर क्रेडिटर पेड करना है, फिर लोन को पेड करना है, एंड फिर कैपिटल को पेड करना है। तो कैपिटल को पेड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपका जो इस क्वेश्चन में रियलेशन का वैल्यू दिया है ना, तो ऐसा दिया है, देखो फर्स्ट रियलेशन 22,000, उसमें से 2,000 खर्चा हो गया तो 20 बचा। 16,800 1800 खर्चा हो गया, 15 बचा। 38,000 में से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ तो 38,000 बचेगा। एंड नेक्स्ट 45 में से 5,000 खर्चा हुआ, 40 बचा। एंड 72 में से 70,000 खर्चा हुआ तो 65 बचेगा। तो ये हमारा रियलेशन का अमाउंट होगा। अभी आपको मैं बताता हूँ आपका एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो आपको कैपिटल दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे 70, 30 एंड 50। अभी इसमें कोई रिजर्व नहीं है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसी से हम स्टार्ट करेंगे PSR। इसका आगे PSR 4:3:1। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपका वैल्यू बनेगा, उसको हम नाम देते हैं यूनिट कैपिटल। 17,500 70,000 डिवाइड बाय 4, 30,000 डिवाइड बाय 3 एंड 50,000 डिवाइड बाय 1। अभी इन तीनों वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू होगा वो हमारा बेस कैपिटल। ये हमारा आ गया बेस कैपिटल 10,000। अभी उस बेस कैपिटल को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 1 10। ठीक है, अभी आपका आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आपका एक्सेस कैपिटल। 70 माइनस 40 बचा 30, 30 माइनस 30 बचा नील, एंड 50 माइनस 10 बचा 40। तो इसको हम नाम लिखते हैं एक्सेस कैपिटल। फिर से इसको डिवाइड करना है PSR से 4:1। तो इसको 4 से डिवाइड किया 7,500, इसको 1 से डिवाइड किया 40,000। दोनों में से छोटा वैल्यू 7,500, इसको नाम लिखा बेस कैपिटल। अभी 7,500 इंटू 4 30,000 एंड 7,500 इंटू 1 7,500। तो ये आपका जो एक्सेस कैपिटल था उसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल 30 माइनस 30 नील, एंड 40 माइनस 7,500 32,500। ठीक है, अभी आपका जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो पहला आपको पेड करना है बैंक लोन को, फिर पेड करना है क्रेडिटर को, फिर पेड करना है पार्टनर लोन को एंड पार्टनर कैपिटल का इस ऑर्डर से। कैसे आएगा? फर्स्ट C को पेड करेंगे 32,500, नेक्स्ट A एंड C को पेड करेंगे 37,500। कैसे पेड करेंगे? तो उनके रेशियो के हिसाब से। एंड फाइनल अमाउंट जो होगा वो तीनों को पेड करना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उस हिसाब से कॉलम बनेंगे। पहला पर्टिकुलर, सेकंड हमारा बैंक, ये दोनों फिक्स है। फिर बैंक लोन, क्रेडिटर, पार्टनर लोन एंड ABC। तो ये हमारा कॉलम। पर्टिकुलर, बैंक, ये दोनों कॉलम फिक्स है। फिर हमारा बैंक लोन, क्रेडिटर, पार्टनर लोन। कौन सा पार्टनर है? A, तो A लोन, एंड कैपिटल में A, B एंड C। तो ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा? आपका जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया गया है वो। बैंक का बैलेंस नहीं दिया है तो नील। बैंक लोन आपका 8750, ये आपका 8750 बैंक लोन। फिर क्रेडिटर, फिर A लोन, फिर A, B एंड C का कैपिटल। इसमें आपको रिजर्व नहीं है तो ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट रियलेशन का अमाउंट कितना है? 22 माइनस 2, तो कितना होगा? 20,000। तो हमारा फर्स्ट रियलेशन 20,000। इसमें से पहला किसको पेड करना है? तो बैंक लोन को पेड करना है। क्यों पेड करना है? क्योंकि ये सिक्योर्ड है, इसलिए पहला पैसा बैंक लोन को पेड कर दिया।
इनको पेड करने के बाद बच रहा है पैसा 11,250, वो किसको पेड करेंगे? तो क्रिएटर को पेड करेंगे। देना कितना है? 26, नहीं मेरे पास 11,000 ही है तो 11,000 पेड कर लिया। ये बैलेंस नील हो गया तो सबका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड रियलेशन 16,800 माइनस 1,800 तो बचा 15,000। तो आपका सेकेंड रियलेशन 15,000, वो किसको पेड करना है? तो क्रिएटर को पेड करना था 15,000, तो है 15,000, वो पूरा पेड कर लिया तो ये नील हो गया। फिर से सबका बैलेंस फाइंड आउट किया। फिर हमारा थर्ड रियलेशन 38,000 है, तो 38,000 आपका थर्ड रियलेशन। इसमें से किसको पेड करेंगे? तो पार्टनर लोन को। कितना देना है पार्टनर लोन को? 10,000, तो 10,000 पेड कर लिया। फिर बचा 28। अब ये 28,000 किसको पेड करेंगे? तो कैपिटल को पेड करना है, लेकिन कैपिटल में कितना रुपया पेड करना है? फर्स्ट पेड करना है 32,500। सी को 32,500 पेड करना है, लेकिन मेरे पास 32,500 नहीं है। कितना है? 28,000 ही है, तो 28,000 दे दिया। ये नील हो गया तो सबका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर आपका फोर्थ रियलेशन दिया है 40,000। अभी मुझे जो सी को देना था ना 32,500, उसमें से मैंने कितना दिया था? पहले 28,000 ही दिया था, तो जो बचा 4,500 अभी पेड करूँगा। तो ये सी का कैपिटल पेमेंट हो चुका है। फर्स्ट सी को देना था 32,500, तो कैसे दिया? पहले 28 दिया, फिर 4,500 दिया। अभी किसको देना है? ए एंड सी को। कितना? 37,500। तो है क्या मेरे पास उतना? तो मेरे पास कितना है? सिर्फ 35,500 ही है। तो मैंने 35,500 ए एंड सी को पेमेंट कर लिया उनके रेशो के हिसाब से 4:1। ये नील आ गया तो सबका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारा फिफ्थ रियलेशन 65,000। यहाँ पे देखो आपको ए एंड सी को कितना देना था? तो ए एंड सी को देना था 37,500, लेकिन मैंने उसको कितना दिया था? सिर्फ 35,500 ही दिया था। तो अभी जो बचा 2,000 वो अभी पेड करूँगा। तो ये 2,000 को रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया एंड फिर फाइनल 63,000 बचा, वो तीनों को बांट दिया इनके रेशो के हिसाब से। रेशो के हिसाब से पेमेंट करने के बाद इस अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस करते हैं, या इस अमाउंट में से इसको माइनस किया और इसमें से दोनों माइनस किया, तो ये जो अमाउंट बचा वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मेरा लॉस है। रियलाइजेशन लॉस कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन में खाली नया इतना था कि आपका जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसमें से एक सिक्योर्ड है और एक अनसिक्योर्ड है, मतलब जिसको कुछ नहीं दिया वो अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड था इसलिए पहला पेमेंट सिक्योर्ड को करना है, बाकी बाद में अनसिक्योर्ड को पेमेंट करना है। इन दोनों को इक्वली, इन दोनों को रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बाकी पूरा सम ईजी था, ठीक है।